बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। अच्छा जी, ये वही ट्रेड जो हमने शॉर्ट पे ओपन की थी, यहाँ पे हमने एक और लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर दी। अच्छा, मैंने जैसे कि बताया था कि आप मूविंग एवरेजेस को देख के लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। हमने यहाँ से देखा कि ये एक कैंडल स्टिक है, उसने इसके ऊपर क्लोज किया और पहले यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश की, वापस आई, दोबारा आई और फिर उसके बाद ये कैंडल बन गई। ठीक है, अब जब इस तरह की कैंडल्स बनना शुरू हो जाएँ, दैट मीन्स कि प्राइस नीचे नहीं जाना चाहती और यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, तो आप वहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप दूसरी इंडिकेशंस को जोड़ें। दूसरी इंडिकेशंस है, यहाँ पे आप कॉइन एंग पे आएँ और कॉइन एंग पे आके देखें लिक्विडिटीज तो नहीं पड़ी हुई कहीं पे कोई वो जिस तरह हाई लेवरेज, ये देखें यहाँ पे हाई लेवरेज है आपके सामने, प्राइस इन लेवरेजेस को लेने जा रही है जो कि ये है। और अगर हम अपनी ट्रेड के ऊपर आएँ तो हमारी ट्रेड भी इससे ऊपर चली जाएगी, तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो दोनों तरफ से हमें समझ आ रहा है कि अच्छा प्राइस हमें लिक्विडेशंस को लेने जा रही है, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि हमारे इस टारगेट को भी पहुँच रही है। तो इस तरह करके दोनों चीज़ों को देख के, मूविंग एवरेजेस को और इस तरह की चीज़ों को देख के आप अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और आपने यही जो पैटर्न है इसको फॉलो करना होता है। इस तरह का जो पैटर्न होता है ये बुलिश पैटर्न बन रहा होता है और इसका मतलब है कि प्राइस अब ऊपर की तरफ जाएगी और इन लिक्विडिटीज़ को लेगी। ये जो ऊपर जब ये नीचे आ रही थी तो साथ साथ लोगों ने शॉर्ट लगाए थे और शॉर्ट शॉर्ट जिन्होंने लगाए थे वो ट्रैप हो गए। तो अब प्राइस इन लिक्विडिटीज़ को लेने जाएगी और उसके बाद फिर प्राइस अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटीज़ की तरफ हो सकता है नीचे की तरफ चली जाए, या जिधर भी जो भी उसका नेक्स्ट डायरेक्शन होगी वो उसकी कैंडल स्टिक्स और कैंडल पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ट्रेडर के लिए कैंडल्स को समझना और कैंडल्स को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। इसकी पूरी बुक है और पूरे कोर्सेज हैं कैंडल पैटर्न के, जिनको आप पढ़ के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी उसके बाद आप जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ जाएंगे और पढ़ लेंगे तो उसका मतलब है कि आपने ट्रेडिंग की लैंग्वेज को समझ लिया। ठीक है, जैसे प्रोग्रामर होता है ना, तो कोडिंग तब कर सकता है जब उसकी कोडिंग की लैंग्वेज उसे समझ आती है, फिर वो कोड बना सकता है और फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स और इस तरह की गेम्स एप्लीकेशंस बनाता है। आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो अगर आपने वहाँ के लोगों से बात करनी है तो आप उनकी ज़ुबान सीखते हैं, तो फिर आप उनसे बात कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो इस कैंडल्स और कैंडल पैटर्न्स को समझें, तब ही आप ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप इन कैंडल्स और इनके पैटर्न्स को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपकी ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये फिर आप ट्रेडिंग को एज अ गैम्बलिंग समझ लें कि हाँ यार यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है जी लगा दो चलेगी। तो जब आप इनके पैटर्न्स को समझ लेंगे, आप कैंडल स्टिक्स को आपको समझ आ जाएगी, आपको इंडिकेशंस की समझ आ जाएगी, आप उसके साथ डिफरेंट साइट्स के साथ जोड़ के आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। मैं आपके सामने अभी लाइव ट्रेड हमारी चल रही है और ये लाइव आपके सामने लिक्विडिटी ग्रैब करने जा रहा है और मैं ये ट्रेड नहीं क्लोज करता तब तक जब तक ये हमारी ये वाली लिक्विडिटी नहीं ले लेता, ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए। यहाँ से हम, अच्छा इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब ट्रेड लगी हो और आप कहते हैं कि मैंने यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेना है, तो मेरा टेक प्रॉफिट रीजन ये है। ठीक है, 91,400। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा आपका यहाँ पे 100%, 150% प्रॉफिट हो जाएगा। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट लग गया। अब मैं यहाँ से अपनी इंडिकेशंस को भी देखता हूँ, तो मुझे 191 200 तक गई थी प्राइस और ऊपर यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, तो ये जो रीजन है, जो लिक्विडेशंस का रीजन है जहाँ पे प्राइस जाना चाह रही है, तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और मैं देखता हूँ कि आया कि मेरा रीजन वही सेम ही है जहाँ पे मैंने टेक प्रॉफिट लगाया। अगर दोनों चीज़ें सेम है तो अब आई एम श्योर कि प्राइस इस लिक्विडेशंस को लेने के लिए जाएगी। और अब हम वेट करते हैं और हम इस प्राइस को पूरा होने का इंतज़ार करते हैं कि ये इन लिक्विडेशंस को ले और फिर हम अपनी ट्रेड को वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज कर दें। ठीक है, तो साथ साथ आप इसको देखें, साथ साथ आप अपनी ट्रेड को भी देखते हैं। अब देखें, दो इंडिकेशंस तो हमारी क्लियर हो गई हैं यहाँ पे। पहली इंडिकेशन थी इस मूविंग एवरेज से ऊपर जाना, दूसरी इंडिकेशन थी इसके ऊपर आना। अब यहाँ पे मैं एक और काम करता होता हूँ, मैं अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ठीक है,
कि अगर तो प्राइस नीचे गिर जाती है, ठीक है, और ये फेक मूव होती है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। इस प्राइस से नीचे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर इधर आएगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस मेरा 40% है, तो प्रॉफिट प्रॉफिट मेरा तकरीबन 150% है। तो इन अदर केस मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऊपर भी मेरी एक ट्रेड चल रही है और वो प्रॉफिट में है। तो अगर मैं यहाँ से लॉस में होता भी हूँ तो ऊपर से मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी बन चुका हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें बड़ी उम्मीद है और इस पैटर्न के ऊपर और इन कैंडल स्टिक्स के ऊपर कि ये हमारी ट्रेड कामयाब होगी। अब हम इसको पूरा होने का वेट करते हैं। बस थोड़ा ही टाइम हो रहा है, और ये मेरे ख्याल से अगले 5 मिनट में के अंदर अंदर ये इसको कंप्लीट कर देना चाहिए। अ, जी, ये मेरे ख्याल से दिस ये लास्ट 5 मिनट्स होंगे। अच्छा, आप साथ लिक्विडिटीज़ को भी चेक कर लेते हैं। और अगर आप जिस तरह हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ से हमें पता लगा प्राइस आई थी इस लिक्विडिटी को लेने के लिए, अब प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो ये साथ साथ इंडिकेशंस आप जब आपने ट्रेड ओपन की है तो आप देखते रहते हैं, और आप चेक करते रहते हैं कि यार आया कि मैं ये चीज़ें आप साथ साथ देखते रहते हैं। तो वी आर वेरी क्लोज टू अवर टारगेट, ये हमारा टारगेट है। अच्छा, एक और चीज़ मैं करता होता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जब थोड़ी सी चल जाती है तो मैं अपनी स्टार्टिंग प्राइस पे ले आता हूँ, ताकि मेरा नुकसान कम हो, ठीक है। तो मैं इसको साथ साथ मूव कर रहा हूँ, इसलिए मूव कर रहा हूँ ताकि अगर तो मैं यहाँ से प्रॉफिट ले लूँ, और अगर ये ट्रेड पूरी ना और नीचे आ जाए, ठीक है, अव्वल तो हमारी कोशिश है कि इस ट्रेड को कंप्लीट किया जाए। तो अगर ये मूव होती है तो मैं साथ साथ इसको प्रॉफिट को ऊपर, जब स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने ये ट्रेड हमारी चल रही है, और मेरे ख्याल से ये आखिरी 5 मिनट होने चाहिए। इसने हायर हाई बना दिया है, अगर आप इसको जूम करके थोड़ा सा देखें तो। हाँ, ठीक है, ये पुरानी कैंडल से ऊपर जा चुकी है, इसका मतलब कि ये अच्छा साइन है। और इसको हम अभी नहीं छेड़ते, हम यहाँ से दोबारा से देखते हैं लिक्विडेशंस के ऊपर। 9428, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, ताकि हमें नज़र आए। क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें तो एक लाइन जो है उसने कंप्लीट कर ली है, बाकी दो लाइंस जो हैं वो भी करने जा रहा है, ठीक है। तो हम वापस आते हैं और हम यहाँ पे आके इसको देखते हैं, और अब हम वेट करते हैं कि हमारी ये इसको करे। अब अच्छा, एक चीज़ और है कि जब इसने इस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया ना, अब इसका नेक्स्ट टारगेट ये वाली मूविंग एवरेज है, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश है उससे पहले ही हम प्रॉफिट ले लें, कि अगर तो प्राइस उधर जाए बगैर ही रिवर्स हो जाए, तो हम तो अपना प्रॉफिट ले लें, ठीक है। इन अदर केस अभी हम प्रॉफिट में ही हैं, स्टॉप लॉस हमने प्रॉफिट में लगा दिया है, नीचे आएगी तब भी हम प्रॉफिट में क्लोज करेंगे, ऊपर जाएगी तब भी हम प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। तो इन अदर केस ये ट्रेड हमारी सेफ हो चुकी है, हम दोनों तरफ से फ़ायदे में ही हैं, नुकसान में नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको वेट कर रहे हैं कि ये हमारा प्रॉफिट हिट कर जाए, तो फिर हम दूसरी ट्रेड जो ऊपर लगी हुई है उसके बारे में देखेंगे कि उसका हमने कहाँ से प्रॉफिट लेना है। मेरे ख्याल से मेरे मुताबिक ये यहाँ से इसको रिवर्सल लेना चाहिए। ये थोड़ी बहुत लिक्विडेशंस को लेगा, हो सकता है यहाँ तक आए, लेकिन लॉन्गर टर्म में इसको थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए। तो क्योंकि हमारी प्रेडिक्शंस कुछ डिफरेंट हैं, जब मार्केट में लोग शॉर्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त लॉन्ग बनता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे सारे, तो जब सारे शॉर्ट कर रहे हैं तो आप बीच में एक पॉइंट देखें जहाँ पे प्राइस मूव हो रही है और प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, और आपकी मूविंग एवरेजेस भी यूं कर्व हो रही हैं,
तो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे आप समझ जाना चाहिए कि प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, अब कितनी ऊपर जाएगी ये इसका कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई कहे जी मैं सारी प्रेडिक्शंस मैं दे सकता हूँ तो वो झूठ बोलता है। ये ट्रेडिंग गेम है जिसमें प्रॉफिट भी होता है, जिसमें लॉस भी होता है। और ये आपके सामने हमारा ये प्रॉफिट हिट होने वाला है। और मैं चाहूँगा ये इस वीडियो के दौरान ही हो जाए। ये 10 मिनट की हमारी वीडियो बन चुकी है। देखें, हमने सिंपल बेसिक स्ट्रेटजी को यूज़ किया, हमने कोई किसी और चीज़ को यूज़ नहीं किया। हमने बेसिक स्ट्रेटजी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा है, हमने अपना मूविंग एवरेजेस को देखा है, और वॉल्यूम वगैरह को हमने थोड़ा बहुत देखा है, और उसके साथ हमने कंबाइन कर लिया है लिक्विडेशंस को। ये जहाँ जहाँ लिक्विडेशंस होंगी, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको देख भी लेते हैं कि ठीक है, ये एक पॉइंट रह गया है। अगर ये इस पॉइंट को भी लेता तो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इस पॉइंट को लेता तो हमारी ट्रेड यहाँ पे क्लोज होने वाली है। वेरी नियर, क्लोज होने के बिल्कुल करीब है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको देखते हैं। बहुत करीब है हमारी इसको करने में। अब देखें जी, हमारी ट्रेड कितनी सक्सेसफुल है। इसे आप अच्छी ट्रेड कह सकते हैं, क्योंकि आपने नीचे से उठाया और आपने ये हमारी प्रॉफिट हमारा हिट हो गया। ठीक है जी, हमने प्रॉफिट ले लिया, हमारा ये कंप्लीट होगी ट्रेड। अब यहाँ से मूविंग एवरेजेस को देख के हमने सिर्फ सिंपल स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया और हमने एक ट्रेड उठाई। और इसी तरह हमने ऊपर वाली ट्रेड भी इसी तरह मूविंग एवरेजेस को देख के ली हुई है। अब मैं उसके बारे में देखता हूँ कि क्या करना है। अगर तो प्राइस यहाँ से मूव करेगी वापस, तो मैं उस ट्रेड को होल्ड रखूँगा। अगर नहीं तो ये ऑब्वियसली हमारी प्रॉफिट में क्लोज होगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मार्केट की एक ही डायरेक्शन रखें, या तो लॉन्ग रखें या तो शॉर्ट रखें। दोनों में रखेंगे तो आप स्टक होके रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपकी शॉर्ट मैं इसलिए दोनों लगा देता हूँ क्योंकि मुझे उन पॉइंट्स का पता है। अब मैंने यहाँ से भी प्रॉफिट निकाल लिया, तो अगर तो प्राइस नीचे आती है न- तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे ये नीचे ज़्यादा स्कोप नज़र आता है। मुझे ज़्यादा स्कोप नज़र आता है कि अगर यहाँ से गिर गई तो ये एक लंबी ट्रेड चलने वाली है। तो अगर नहीं भी आती तो मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगा। इन अदर केस में प्रॉफिट में ही रहूंगा, क्योंकि मैंने नीचे से भी 150% प्रॉफिट ले लिया है। ठीक है, इन अदर केस अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं उस वक्त भी प्रॉफिट में ही हूँगा। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ आ रही होंगी। और इसी तरह की मज़ेदार स्ट्रेटजीज़ को समझने और जानने के लिए, लाइव ट्रेडिंग के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।